So do we are we clear about what is duration? Puneet, what is duration? What is duration? It's Ankur, the yes, Puneet, go ahead. discounted payback period. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, यानी कि मैंने बिजनेस में जो पैसा लगाया वो पैसा इन रियल टर्म्स मुझे वापस आने में कितना समय लगा, दैट इज माय डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. व्हाट इज ड्यूरेशन? देखो, पीरियड और ड्यूरेशन, अंकुर आई यू अंडरस्टैंडिंग? हम Yes, sir. Yes, sir. वहां बोलते हैं डिस्काउंटेड पीरियड. डिस्काउंटेड पीरियड यानी कि इन टर्म्स ऑफ योर रियल वैल्यू हाउ मच टाइम इट इज टेकन टू गेट माई मनी बैक. Back. और डिस्काउंटेड पीरियड में वो पीरियड बोलते हैं, यहाँ उसको ड्यूरेशन बोलते हैं, उतना ही फर्क है. पीरियड और ड्यूरेशन में कोई फर्क नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? एंड दैट इज योर ड्यूरेशन. तो अब मैं वापस रिपीट करूंगा, क्योंकि ड्यूरेशन का मतलब यह है कि मैंने जो सिक्योरिटी परचेज करी है और उस सिक्योरिटी से मुझे कैश फ्लो मिल रहा है. कैश फ्लो मिल रहा है, दैट इज इन नॉमिनल टर्म्स. इन रियल टर्म्स, how when I am getting or in how much time I am getting my investment back. तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब ये कैलकुलेट करने का तरीका इज गिवन ऑन द स्क्रीन. सो व्हाट यू डू इज, फर्स्टली यू हैव अ फर्स्ट कॉलम दैट यू हैव इज टाइम. पहले साल में आपको 10 रुपये मिलेंगे. इन द सेकेंड ईयर यू विल गेट 10 रुपीज. थर्ड ईयर यू विल गेट 10 रुपीज. इन द फिफ्थ ईयर यू विल गेट 110 रुपीज, बिकॉज यू विल गेट द कूपन plus the principal also back. So you will, this is your cash flow. Now your YTM has been given, so your yield to maturity is 14%. That is your discounted rate. So what you do, in the third column you discount the cash flow which is given to you in the second column using the discount rate, discount factor. And remember, how do you calculate this discount factor, Ankur? This discount factor is same way as we just now calculated when we were checking the validation of YTM. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 1.1 divided by 1.14. एब्सोल्युटली. तो उस तरह से आपने क्या किया, डिस्काउंट फैक्टर को मालूम कर लिया. अब आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर ली. ये जो चौथा कॉलम है, व्हाट इज फोर्थ कॉलम इज, फोर्थ कॉलम इज नथिंग बट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो. सो आपने डिस्काउंट कर दिया. नाउ दिस इज योर वेटेज. सो दिस इज योर वेटेज, यानी कि अब आप, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? आपका इन्वेस्टमेंट है 86 रुपीज का, है ना. योर इन्वेस्टमेंट इज 86 रुपीज. 86 रुपीज. सो 86 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट है. और वो 86 रुपीज आपको कैसे आ रहा है? वो पहले साल में आपको 8.77 आ गया, दूसरे साल में 7.69 आ गया, तीसरे साल में 6.75 आ गया. तो ये आपके वेटेज हो गए. अब आपको क्या करना है, इसको पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई दिस विद टाइम and that is what you get here. So 8.77 into 1, 7.69 into 2, and this is how you get. So you get a total of 353.53. You divided it by your weight, which is 86.22, and it tells you that in real terms, your investment of 866, in real terms you are getting this. In real terms, you are getting this money back in 4.10 years, and that's your discounted payback period, and which is known in the context of security as duration. So this, friends, is your duration. So can we get this type of question also in the exam? See, you will not get a numerical question. नहीं आएगा आपको इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा. इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे. थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट इज ड्यूरेशन? व्हाट इज ड्यूरेशन? आंसर, इट इज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ऑन अ सिक्योरिटी. ड्यूरेशन इज टाइम टेकन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट. ड्यूरेशन इज टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वैल्यूएशन. ड्यूरेशन इज टाइम required to be complete a valuation. So these four options will be given. First option is duration is discounted payback period of a security.
So if you understand that, you will answer that actually. So you will not get a numerical question, नहीं आएंगे इसके ऊपर पुनीत. न्यूमेरिकल क्वेश्चन खाली केसेस आते हैं, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं. बाकी सारे एमसीक्यूज होते हैं और सब थ्योरेटिकल होते हैं. Right. This we are discussing for understanding. This we are discussing for understanding. So what are the properties of bond duration? All of you please pay attention. Higher the coupon rate, lower the duration. Is that right, Ankur, Puneet? जितना आपका कूपन रेट हाई होगा उतना आपका ड्यूरेशन छोटा होगा. सही है क्या? Yes, sir, because we realize our money back early. Perfect. Absolutely fine. Absolutely fine. The longer the term to maturity, longer the duration. The longer the टर्म टू मेच्योरिटी यानी कि जो उसका पीरियड है 7 साल का है, 8 साल का है, 9 साल का है, दैट इज टर्म टू मेच्योरिटी. Yes, sir, then longer the yes. सीधी सी बात है, अगर जितना लंबा टीटीएम होगा उतना लंबा ड्यूरेशन होगा. हायर द यील्ड टू मेच्योरिटी, लोअर द बॉन्ड ड्यूरेशन. हायर द यील्ड टू मेच्योरिटी, lower the bond duration. Yes. Correct na? Got it, sir. Got it na? Okay, very good. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that's Yes. right, absolutely. So जो कैलकुलेशन किया ना हमने, उसमें अगर देखेंगे अगर यील्ड टू मेच्योरिटी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड का ड्यूरेशन उतना कम हो जाएगा. इन ए जीरो कूपन बॉन्ड द बॉन्ड्स टर्म टू मेच्योरिटी एंड ड्यूरेशन आर सेम. ये क्वेश्चन आ सकता है. इन ए जीरो कूपन बॉन्ड द बॉन्ड्स टर्म टू मेच्योरिटी एंड ड्यूरेशन आर सेम. Because in the whole cash inflow will be at the last only. एट द लास्ट ओनली. करेक्ट. तो अभी हम इसको जरा समझ के लेते हैं. पुनीत, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अभी समझो ये अपना एग्जाम्पल है ना. तो अभी अगर समझो इफ इट इज अ जीरो कूपन बॉन्ड, तो जीरो कूपन बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये ऊपर वाले कैश फ्लोज नहीं होंगे, खाली नीचे वाले कैश फ्लोज होंगे. राइट? ओनली नीचे वाले कैश फ्लो होंगे. अब अगर नीचे वाले कैश फ्लो होंगे तो क्या होगा, मैं इसको कर देता हूँ तो उससे क्या इजी होगा. आई सॉल्व इट. सो अभी लेट अस से कि ये सब कैश फ्लोज हैं ही नहीं. ये सारे कैश, क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड है, तो जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड में यू गेट द मनी ओनली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. इज दैट राइट अंकुर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने बताया अभी. करेक्ट. हाँ, तो अभी देखो ये आपका 110 है, ये आपका डिस्काउंट फैक्टर है, ये आपका अमाउंट हो गया है ना. और आपने इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, 285 आ गया. इस कॉलम का आपने टोटल किया तो कितना आ गया? 57.09 आ गया. ठीक है. सो अगर 57.09 आ गया तो ये टोटल कितना हो गया? 285.45 हो गया है ना. तो ड्यूरेशन कितना हो गया इसका? 285.45 डिवाइडेड बाय 57.09. कितना आ गया टोटल? Is that correct? Fine. Right? Yes. So, in case of a zero coupon bond, duration
is 5 years. Term to maturity is also 5 years. So therefore, this point that we discussed, in a zero coupon bond, the bond's term to maturity and duration are same, and you have understood with the help of an example. Is that fine with everybody? Got it, sir. Got it, Puneet? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So now what we will do, we will close our discussion today, and we will continue from tomorrow again. And friends, remember, tomorrow we would continue from where we are leaving today. And as always, soon after this session gets over, I will share both these PPTs, financial forecasting and also the bond duration. ये जो अपन fixed income securities, I will share with you the complete PPT. So that means what I have covered today with you and what I am going to cover tomorrow. My request to all of you will be, please come prepared tomorrow. तो जो अब बाकी का पोर्शन है ना, उसको आप जरा पढ़ के आइए, तो अपने को उसको सॉल्व करने में और ज़्यादा मजा आएगा. अंकुर, does it make sense to you? Yeah, yes, sir. Sure, sir. Puneet? Sure, sir. Okay, good. Very good. So I think we are done. It's already 10:29, and I'm sure you must be wanting to have a break now. So we close this session and we start again same time tomorrow and continue from here. So thanks to all of you. Thank you so much. Wish you a very nice evening. See you tomorrow, same time. Thank you, sir. Good night. Thank you. Good night.